बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो शख्स इस्तिग़फ़ार में लगा रहे, अल्लाह इसके लिए हर दुश्वारी से निकलने का रास्ता बना देंगे। हर फ़िक्र को हटाकर कुशादगी फरमाएंगे। ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से इसको गुमान भी ना होगा। रात को सोने से कबल वुज़ू करके सोया करो। इस्तिग़फ़ार की 3 तस्बीह रोज़ाना पढ़ा करो। इंशाअल्लाह कभी रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। जो औरतें टेंशन कम लेती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा टेंशन ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। पाँव के नाखूनों को बार बार छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लिया करो। बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, नींद पुरसकून आएगी। जो औरतें दोपहर के वक्त ज़्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसलिए दोपहर में बस कुछ देर ही सोना चाहिए। बालों में अंडे की सफ़ेदी लगाने से बाल चमक जाते हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं। आँखों में शहद को सुरमे की तरह लगाने से आँखों में चमक आ जाती है। अगर कोई भी मुराद पूरी ना होती हो तो सूरत यासीन पढ़ कर दुआ मांगो, हर मुराद पूरी हो जाएगी। अगर घर में काकरोच और चींटियाँ ज़्यादा आएँ तो इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो फर्श पर चौक की लकीर लगा लें। फिर देखें ये कैसे चींटियाँ और काकरोच गायब हो जाएंगे। अगर चांदी का जेवर काला हो जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह साफ़ करें। जेवर साफ़ और दोबारा चमक जाएगा। अगर कॉफ़ी पीने के बाद कुछ बच जाए, इसको ज़ाया करने की बजाय पौधों में डाल दें। ये अच्छी खाद का काम करेगी। अगर नींबू का रस ज़्यादा निकालना है तो इसको ओवन में हल्का सा गर्म कर लें। फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रखें, फिर इस्तेमाल करें। खाने से कबल थोड़ा सा नमक चख लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। हाथों से मसालों की तेज़ महक दूर करने के लिए टूथपेस्ट मसल लें। अपने पौधों के गमले में चुटकी भर चीनी डाल दें, इसकी ज़िंदगी तवील हो जाएगी। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज़ होता है। आपके दिमाग की जहानत में इजाफा होता है। आपको मालूम है ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम करने में मदद मिलेगी। जो इंसान इशा से कबल 41 बार सूरत फातिहा पढ़कर दुआ कर लिया करता है, पूरा साल आने वाली तमाम परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। बदन में ताकत पैदा करने के लिए घास पर नंगे पाँव चलना चाहिए। रोज़ाना सलाद के अंदर खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। बकरे की चर्बी ताकत बढ़ाती है। नींद पूरी हो जाने के बाद आंखों में नींद बाकी रहे तो इंसान का दिमाग कमज़ोर होता जाता है। नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। सब्ज़ कच्ची हरी मिर्च खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। लहसुन का रस और नमक पानी में मिलाकर पीने से पेट का दर्द दूर हो जाएगा। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। ज़्यादा खाने की सूरत में बादीपन हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें। जिस घर का बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। सुबह सवेरे आँख का खुल जाना अल्लाह करीम के राज़ी होने की निशानी है। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है और पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। ज़हनी दबाव दिमाग और दिल को कमज़ोर करता है। काले यरकान से बचने के लिए गन्ने का रस इस्तेमाल करें। ठंडा पानी दिल की रगों को जोड़ देता है। दिल की असर रग भी बंद करता है जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है। अक्सर लोगों को जवानी में ही हार्ट अटैक होने लगता है। इसकी यही वजह है कि ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। ठंडा पानी मैदे को और बड़ी आंत को नुकसान पहुँचाता है। नज़र की कमज़ोरी या खराबी हो तो बादाम, मगज़, सौंफ ये तमाम चीज़ें 100-100 ग्राम, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, इन चीज़ों को पीसकर एक शीशे में बंद कर लें। 20 दिन तक इस्तेमाल करें, हैरत अंगेज़ फ़वाइद हासिल होंगे। सब्ज़ मिर्च फ्रिज में रखने से कबल इसकी डंडी उतार ली जाए तो ये काफ़ी दिन तक ताज़ा रहती है। चाय को ज़्यादा मत पकाएं, इससे चाय बदमज़ा हो जाती है। चाय की पत्ती को फेंकने की बजाय शीशे के बर्तन साफ़ करें। साइकोलॉजी के मुताबिक बुलू ही बात आंखें बंद करके याद करने से बुलू ही बात याद करने में मदद मिलती है। अगर कभी अपनी हंसी ना रोक पाए तो खुद को चुटकी काटें। साइंसदान कहते हैं अगर आप ऊँट के दूध से दही नहीं बना सकते जब तक इसमें भेड़, बकरी का या भैंस का दूध ना मिलाया जाए। बिच्छू 1 हफ्ते तक अपनी सांस रोक सकता है और खुराक के बगैर पूरा साल जिंदा रह सकता है। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाता है। अंडे के छिलके पीस कर पौधों में डालो,
पौधे बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे। अगर किसी को कोई भी दिल की तकलीफ हो वो फ़र्द सीढ़ियाँ चढ़ने से गुरेज करे, ये खतरनाक साबित हो सकता है। दमा की बीमारी बराह रास्त फेफड़ों की बीमारी है, ऐसे अफराद सीढ़ियाँ मत चढ़ें। मसालों को आग रोशनी की तपश से दूर रखना चाहिए, वरना मसालों की खुशबू मुतासिर हो सकती है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो जाए, साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा लें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी कैसी भी हो दूर हो जाती है। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लेते हैं तो आपको पुरसकून नींद आएगी। नहार मुँह खजूर इस्तेमाल कर लेने से गोश्त की कमी नहीं होगी। शाम के वक़्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा हो जाता है। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। घर के अंदर बिल्लियां पालने से फालज का खतरा और दिल का दौरा 2/3 कम हो जाएगा। जो मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें, आपकी उम्र में इजाफा हो जाएगा। कीवी खाने से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। पपीता खाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। पिस्ता खाने से हिचकी आना बंद हो जाती है। बादाम वाला दूध पीने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। नींबू पानी पीने से चेहरे की गंदगी साफ हो जाती है। सोने से पहले और जागने के फ़ौरन बाद पानी पीने से आपकी यादाश्त बेहतर हो जाएगी। जैतून का तेल दूध में मिलाकर पीने से जहरीले और मूजी जानवरों पर जहर का असर खत्म हो जाता है। जैतून का तेल बालों की सफ़ेदी को रोकता है। खजूर पानी में भिगोकर खाएं, इसका इस्तेमाल जिगर को ताकत देता है। भुनी हुई मकई खाने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। हल्दी में दूध मिलाकर पीने से जिस्म का दर्द खत्म हो जाता है। सफ़ेद मुर्ग घर में पालने से रहमत के फरिश्ते घर में आते हैं। चुकंदर जिस्म की चिकनाई को दूर भगाता है, खून से जरासीम को साफ करता है। अखरोट का मगज़ लेकर इसमें सिरका मिला लें, इससे चेहरे पर लेप करें, चेहरा गुलाब जैसा हो जाएगा। नींबू पानी जिस्म को फालतू मादों को पाक करता है, हड्डियों को बेहतर करता है। जिसको अपना रंग साफ करना है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करनी है, वो बंदा आम ज़रूर खाया करे। पुदीने का इस्तेमाल मैदे के तमाम अमराज को दूर करता है। हर मर्ज से शिफा के लिए या सलाम 111 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, शिफा याबी हासिल होगी। रात सोते वक्त 7 अदद बादाम 1 तोला मिश्री के साथ खाएं, नज़र तेज़ हो जाएगी। बवासीर के मरीजों को बंद गोभी के पत्ते सलाद के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। अनानास का शरबत पथरी खारिज करने में मदद देता है। अनानास का शरबत पीने से दिल और दिमाग को राहत पहुंचती है। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ यानी 1 बड़ी टॉफ़ी के बराबर लेकर इसको मुंह में चूसते रहें, चबाते रहें। चंद दिन इसको करके देखें। जवानी, ताकत, मैदा, आंते, दायमी कब्ज़, मोटापा, बदहज़मी, जिस्म का बढ़ना, असाबी खिंचाव, इन सब का शिफाई इलाज है। जिन लोगों को खांसी हो उन्हें शहद को चाट कर खाना चाहिए। केला खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी तौर पर हजम हो जाता है। नहाने से पहले बालों में तेल लगा लें, इससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। केला खाने से कुफ्तेबा में इजाफा होता है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, इससे मोटापा दूर हो जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को तंगदस्ती घेर ले, मुश्किल वक्त में वो मुझ पर बावुज़ू कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। 1 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 11 बार सूरत इखलास और 11 मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह से मदद की दुआ मांगे, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। हर रोज़ चुकंदर खाने से पुरानी खांसी से निजात मिल जाती है। मक्खन को ठंडा कर 1 चम्मच खाने से बदन की गर्मी नहीं लगती। कुफ्तेबा में इजाफा करना चाहते हैं, प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना चाहिए। पुदीने के पत्ते लेकर चेहरे पर रगड़ने से चेहरे की जिल्द नरम मुलायम और तरोताज़ा हो जाती है। पट्ठों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द के लिए 7 दाने काले चनों को रात को भिगो दें, सुबह नहार मुँह ये चने खा लें, ऊपर से पानी पी लें। पट्ठों में दर्द खिंचाव खत्म हो जाएगा। दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। खाने के बाद अगर 1 सेब खा लिया जाए तो कब्ज़ नहीं होगी। पानी में नमक डालकर घर का फर्श धोया जाए, कीड़ों से निजात मिल जाएगी। पानी हमेशा बैठकर 3 सांसों में पिया करें, इससे सुन्नत भी अदा हो जाएगी, जिस्म में ताकत भी उभर आएगी। रोज़ाना कच्चा नींबू खाने से पेट की चर्बी बढ़ेगी नहीं। शहद को सिरके में मिलाकर खा लें, आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। रात के वक्त नाक में कलवंजी का तेल डालने से दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है। मसाने की कमज़ोरी हो, पेशाब के कतरे आए, नहार मुँह दही के अंदर इसमगोल का छिलका शामिल कर इस्तेमाल करें। रोज़ाना घंटा पैदल चलने से मोटापे का खतरा 60% कम हो जाता है। माहवारी में ज़्यादा दर्द हो तो पहले ही दिन 1 चम्मच शहद नीम गर्म पानी में डालकर पी लिया करें।
नहाने के फौरी बाद सर पर तेल की मालिश करो, दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। ख्वाब में बालों में कंघी करने से खुशी मिलती है। क्या आप जानते हैं जिससे आप प्यार करते हैं इसकी तस्वीर को देखना दर हकीकत आपके जिस्मानी दर्द को कम कर सकता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू हो जाती है। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहना बालों की तंदुरुस्ती में गहरा ताल्लुक है। दिमागी परेशानी हो तो 12 मिनट तक अपने बालों में कंघी करें, यह दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। लकड़ी की कंघी ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के इस्तेमाल शुदा कंघे करने से परहेज़ करें। छाइयों पर फूल गोभी का रस लगाने से छाइयाँ दूर हो जाती हैं। अगर सुनाई में रुकावट हो, कानों में अच्छी तरह साफ करके नीम गर्म नारियल के तेल का एक कतरा कानों में डाल लें। नाखून काटने के बाद या गुस्ल करने के बाद अंगूठों पर जैतून का तेल लगा लेने से 100 साल तक नज़र कमज़ोर नहीं होगी। खून की कमी हो जाए तो गन्ने का जूस पिया करें। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। बैठे बैठे आंखों से पानी निकलता हो तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। हरीर का मुरब्बा कब्ज़ को दूर करता है, नज़र को भी तेज़ करता है। मिसवाक रोज़ाना करने से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप इसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।